ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा का मौका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग के अंदर शरीक हैं जिसका नाम ज़ातुर रिक़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ जंग के लिए पहुंचे। इस जंग में एक सहाबी से एक मुशरिका औरत का कत्ल हो जाता है। एक सहाबी एक मुशरिका औरत को कत्ल कर देते हैं। जब उस औरत का कत्ल हो जाता है तो उसका जो शोहर होता है वो ये कसम खाता है कि जब तक मैं मोहम्मद से अपनी बीवी का बदला नहीं लूंगा या उसके साथियों में से किसी साथी से अपनी बीवी का बदला नहीं लूंगा, उसे कत्ल नहीं करूंगा या उन्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा या उन्हें जख्मी नहीं करूंगा, तब तक मैं अपने घर को वापस नहीं जाऊंगा, तब तक अपने घर का चेहरा नहीं देखूंगा, तब तक मैं अपने माँ बाप से नहीं मिलूंगा, तब तक मैं अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलूंगा। वो काफिर कसम खाता है अपनी बीवी की मोहब्बत में। ये कहता है कि मैं जब तक मोहम्मद को तकलीफ में नहीं पहुंचाऊंगा तब तक अपने घर नहीं जाऊंगा। उसी ग़ज़वे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कहते हैं कि देखो, पहरेदारी की ज़रूरत है, पहरा देने की ज़रूरत है। रात में कौन पहरा देगा, कौन निगरानी करेगा? दो सहाबी खड़े हुए, एक अंसारी सहाबी और एक मुहाजिर सहाबी। दो सहाबी खड़े हुए, कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, पहरेदारी के लिए हम तैयार हैं, रात में हम पहरेदारी करेंगे, निगरानी हम करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त उन दो सहाबा से कहा कि जाओ, वहां जाकर के तुम्हें खड़े होना है और वहां से पहरेदारी करना है, वहां से निगरानी करना है, देखना कि कोई दुश्मन हमारी तरफ ना आने पाए। सहाबा, दोनों सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन करके निगरानी के लिए चले जाते हैं, पहरेदारी के लिए चले जाते हैं। दोनों सहाबा आपस में गुफ्तगू करते हैं, कहते हैं कि हम दोनों निगरानी करेंगे, जब एक सोएगा तो दूसरा जागेगा, दूसरा सोएगा तो पहला वाला जागेगा। हम एक बारी बारी जो है निगरानी करेंगे, बारी बारी पहरेदारी करेंगे। लिहाजा मुहाजिर सहाबी सो जाते हैं, अंसारी सहाबी इबादत करने लगते हैं, पहरेदारी के लिए खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि पहरेदारी के लिए खड़ा हूं, खड़े खड़े मैं इबादत कर सकता हूं, नमाज भी पढ़ सकता हूं, दुश्मन अगर आ जाएगा तो फिर मैं उसकी निगरानी भी करूंगा, उससे आगाह भी करूंगा। ये सोच करके अंसारी सहाबी इबादत के अंदर लग जाते हैं, इबादत के अंदर मशगूल हो जाते हैं। अब ये सहाबी इबादत के अंदर मशगूल है, दूसरे सहाबी सोए हुए हैं। वो काफिर जिसने कसम खाई थी कि मैं मोहम्मद को या मोहम्मद के साथियों में से किसी साथी को तकलीफ पहुंचाऊंगा, वो आता है, वो देखता है कि एक सहाबी सोए हुए हैं और एक सहाबी इबादत के अंदर मशगूल है। वो ये देखता है और खुश हो जाता है। वो ये कहता है कि मौका बड़ा अच्छा है, मौका मुझे मिल गया है, लिहाजा मैं अपना बदला ले सकता हूं। उसने अपनी कमान से तीर निकाला और एक तीर चलाया, वो तीर जाकर के सहाबी को लगा, सहाबी के जिस्म से खून बहने लगा, आंखों से आंसू जारी हो गए, थोड़ी सी सिसकारियां भी निकलने लगी, रोने लगे, आंखों से आंसू भी जारी हो गए, लेकिन अपनी इबादत को उन्होंने तर्क नहीं किया। इबादत के अंदर मुसलसल मसरूफ है, इबादत कर रहे हैं। काफिर ने तीर मारा है, तीर जिस्म को लगा हुआ है, जिस्म से खून बह रहा है, आंखों से आंसू जारी है, लेकिन इसके बावजूद इबादत तर्क करने के लिए तैयार नहीं है, इबादत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इबादत के अंदर मशगूल है। काफिर दूसरा तीर चलाता है, दूसरे तीर को भी बर्दाश्त करते हैं, तीसरा तीर चलाता है, तीसरे तीर को भी बर्दाश्त करते हैं। इतने में मुहाजिर सहाबी की नींद खुल जाती है। देखते हैं कि अंसारी सहाबी जख्मी हो गए हैं, पूरे जिस्म पर खून लगा हुआ है, आंखों से आंसू जारी है। देख करके, ये मंजर देख करके परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, पूछते हैं, कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, तुमने मुझे बेदार क्यों नहीं किया? अगर तुमने मुझे बेदार किया होता, मुझे जगाया होता, तो मैं उस काफिर की गिरफ्त करता, मैं उसको पकड़ता, मैं उसको धर दबोचता, मैं उसकी गिरफ्त करता, मैं उसको कैद करता। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, जगाना चाहिए था, तुमने जगाया क्यों नहीं?
तो सहाबी ने कहा कि मैं इबादत के अंदर लज्जत महसूस कर रहा था, मैं नहीं चाहता था कि इबादत की वो लज्जत मुझसे खत्म हो जाए। तो इबादत के अंदर, अल्लाह के जिक्र के अंदर एक अजीबो गरीब किस्म की लज्जत है। ये लज्जत आम इंसानों को हासिल नहीं होती है, ये लज्जत अल्लाह के मुखलिस बंदों को, मोमिन बंदों को हासिल होती है। लिहाजा हमें मोमिन बनने की जरूरत है, मुखलिस बनने की जरूरत है।